कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो इंग्लिश बोलने में बहुत जरूरी हैं, जैसे गेट यूज टू, बिफोर मतलब कोई काम करने का आदत हो जाता है, वेन एवर आई सी जब देखो तब, हाउ टू कोई काम करना आता है, इवन बाय मिस्टेक गलती से भी। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो इस वीडियो में सभी का प्रयोग सीखेंगे। पहला है डू एवर और इसका मतलब है कभी तो। अब इसे सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, कभी तो स्कूल जाया करो, तो सेंटेंस बनेगा डू एवर गो टू स्कूल। कभी तो अंग्रेजी में बोलो, डू एवर स्पीक इन इंग्लिश, डू एवर स्पीक इन इंग्लिश, कभी तो अंग्रेजी में बोलो। कभी तो टहलने जाया करो, डू एवर गो टू वॉक, कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू मी। तो इससे अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस डू एवर से बनाए जा सकते हैं। अगला शब्द है गेट यूज्ड टू प्लस VING, मतलब आदत डालो या आदत हो जाता है। दोनों तरीके से आदत हो जाता है, जैसे उसे एसी में रहने का आदत हो जाता है। अगर वो 2-4 दिन एसी में काम करता है तो फिर वो फैन में काम नहीं कर पाता, मतलब उसे एसी में रहने का आदत हो जाता है। तो सेंटेंस बनाते हैं ही गेट्स यूज्ड टू लिविंग इन एसी, मतलब एयर कंडीशन। तो गेट में एस लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तुम्हें वहां ज्यादा बोलने का आदत हो जाता है, यू गेट यूज टू स्पीकिंग मोर देयर। यहाँ पर गेट यूज टू के बाद बिफोर आएगा, इसे स्पीकिंग लिविंग। रवि को अंग्रेजी बोलने का आदत हो गया। अब ये सेंटेंस पास्ट का है, पास्ट का है तो गेट का पास्ट गोट होता है। यहाँ पर हो जाएगा कि रवि गोट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पर गोट यूज टू के बाद बिफोर आ जाएगा। उन लोगों को सुबह में टहलने का आदत हो गया, दे गोट यूज टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग, यहाँ पर गोट यूज टू बिफोर, गोट यूज टू बिफोर, गेट यूज टू बिफोर, ऐसे प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है इट डजंट बेफिट, मतलब शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, ऐसे आप बोलते हैं। वहां जाना शोभा नहीं देता है, मतलब वहां के लोग, वहां का कल्चर, वहां के जो भी चीजें हैं वो सही नहीं लगता। तो सेंटेंस बनाएंगे इट डजंट बेफिट टू गो देयर, ऐसा बोलना शोभा नहीं देता है। इट डजंट बेफिट टू स्पीक लाइक दिस, गाली देना शोभा नहीं देता है। इट डजंट बेफिट टू अब्यूज। अब यहाँ पर इट डजंट बेफिट के बाद टू V1 आ जाएगा और इसके बाद कोई अदर वर्ड हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी आ सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगला है व्हेन एवर आई सी, इसका मतलब है जब देखो तब, जैसे जब देखो तब वो खेलता रहता है। व्हेन एवर आई सी, जब देखो तब, ही कीप्स प्लेइंग, वो खेलता रहता है। जब देखो तब तुम मोबाइल चलाते हो। व्हेन एवर आई सी यू यूज द फोन, यू यूज द फोन, तुम मोबाइल चलाते हो। व्हेन एवर आई सी, जब देखो तब या जब मैं देखता हूँ। जब देखो तब सुमन अंग्रेजी बोलता है। व्हेन एवर आई सी सुमन स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पर व्हेन एवर आई सी का मतलब हो गया जब देखो तब या जब मैं देखता हूँ या जब कभी मैं देखता हूँ सुमन अंग्रेजी बोलता है, तो उसके लिए भी सेम तरीके से बनेगा। यहाँ पर बोलने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन अंग्रेजी में एज इट इज रहेगा। जब देखो तब प्रिया हंसती रहती है। व्हेन एवर आई सी प्रिया कीप्स ऑन लाफिंग, तो कीप्स के बाद या कीप के बाद V4 लिख सकते हैं या कीप ऑन के बाद भी V4 यूज कर सकते हैं। ऑन ऑप्शनल है, चाहे तो लगाइए चाहे तो छोड़ सकते हैं। बाय आस्किंग होम, इसका मतलब है किससे पूछकर,
मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं कि किससे पूछकर तुमने ये किया, किससे पूछकर तुमने ये सामान इधर का उधर कर दिया। तो अलग अलग तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। चले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तुमने किससे पूछकर उसे पैसे दिया, तो सेंटेंस बनेगा बाय आस्किंग हुम डिड यू गिव हिम मनी। बाय आस्किंग हुम किससे पूछकर, डिड यू गिव तुमने दिया, हिम उसे, मनी मीन्स पैसे। उसने किससे पूछकर मेरा किताब लिया, बाय आस्किंग हुम डिड ही टेक माई बुक। तो यहाँ पर जैसा भी टेंस होगा टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाए जाएंगे और उसी के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब डिड, डू, इजेमार जो भी रहेगा उसके अनुसार आएगा। रोहन ने किससे पूछकर वहां गया, मतलब रोहन किससे पूछकर वहां गया, तो बाय आस्किंग हुम डिड रोहन गो देयर। अगला शब्द है हाउ टू, मतलब आता है, मीन्स कोई काम करना आता है। जैसे उसे अंग्रेजी बोलना आता है तो सेंटेंस बोलते हैं ही नोज, उसे आता है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें कार चलाना आता है, यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद नो आएगा या फिर नो जाएगा और इसके बाद हाउ टू के बाद V1 आएगा जो कोई काम करना आता है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। अगला है हम लोगों को क्रिकेट खेलना आता है, वी नो हाउ टू प्ले द क्रिकेट। वी नो हाउ टू प्ले द क्रिकेट, हम लोगों को क्रिकेट खेलना आता है। प्रिया को बाइक चलाना आता है, प्रिया नोज हाउ टू राइड अ बाइक। बाइक चलाना के लिए राइड शब्द का प्रयोग करते हैं। इवन बाय मिस्टेक, इसका मतलब है गलती से भी, जैसे बोलते हैं गलती से भी उसका किताब नहीं लेना, तो सेंटेंस बोलते हैं डोंट टेक हिज बुक इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी उसे पैसे मत देना, डोंट गिव हिम मनी इवन बाय मिस्टेक। अब क्यों नहीं देना, वो पैसे लौटाएगा नहीं, वो कभी इंटरेस्ट नहीं देगा, समय पर पैसा लौटाएगा नहीं, तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, इस वजह से उसे आप अलर्ट कर देते हैं कि ऐसा नहीं करना। गलती से भी मेरा फोन मत छूना, डोंट टच माई फोन इवन बाय मिस्टेक। यहाँ पर सेंटेंस तरह तरह के बनाए जा सकते हैं, शब्द एक ही रहेगा लेकिन सेंटेंस तरह तरह के बन सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।